हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग जो है इस क्लास में दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो है कुछ विशिष्ट बातों को जो है जानेंगे। और इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख वंश थे, जैसा कि आप जानते होंगे, इसमें कुल मिलाकर जो है 5 वंश का शासन चला। तो इन वंशों के बारे में और इनके शासकों के जो राजकाल रहे, यानी जितने दिनों तक इन्होंने शासन किया, उसके आधार पर हम लोग जो है इसका अध्ययन करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो है आपको बता दूं कि इन 5 राजवंशों में जो है कौन कौन से वंश थे। तो इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश, गुलाम के बाद खिलजी वंश, खिलजी के बाद जो है तुगलक वंश, तुगलक के बाद सैयद, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश जो है लोधी राजवंश रहा। यदि इसके कुल शासन काल की बात करें तो 1206 ईस्वी से लेकर जो है 1526 ईस्वी तक जो है ये पूरा कालखंड जो है उसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। हालांकि जो है आप जैसा कि जान रहे हैं, इसमें अलग अलग राजवंशों का शासन रहा। तो इस सल्तनत के अंतर्गत जो है सबसे पहला शासन काल जो है गुलाम वंश का रहा। गुलाम वंश का शासन काल 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चला। 1206 से 1290 ईस्वी तक। इस वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका फाउंडर है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है इसका फाउंडर कहा जाता है। इनका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक का रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 का रहा। कुतुबुद्दीन के बाद आराम शाह, जो कि 1210 से लेकर जो है 1211 यानी 1 वर्षों तक जो है उनका शासनकाल रहा। तीसरा शासक इल्तुतमिश, जो कि एक बहुत दिल्ली सल्तनत का बहुत काबिल राजा था, बादशाह था। इसका शासनकाल 1211 से लेकर जो है 1236 के बीच जो है रहा। 1211 से 36 तक इल्तुतमिश का जो है शासनकाल चला। इसके बाद चौथे राजा के रूप में जो है हम लोग रकनुद्दीन फिरोज को देखते हैं। रकनुद्दीन फिरोज का जो है शासनकाल 1236, यानी आप कह सकते हैं कि 1236 का साल जो है गुलाम वंश के लिए ऐसा रहा जिसमें 3 राजाओं का परिवर्तन हो गया। यानी इल्तुतमिश के बाद जो है रकनुद्दीन फिरोज और उसके जस्ट बाद जो है रजिया सुल्तान का जो है आगमन हो गया। तो चौथा राजा जो है रकनुद्दीन फिरोज था। संभवतः कुछ माह के लिए जो है वो राजा रहा होगा। आ जाते हैं अगला रजिया सुल्तान। इसमें जो है गुलाम वंश का 5वां जो है शासक या शासिका कह सकते हैं, वो रजिया सुल्तान रही। 1236 से लेकर 1240 तक उसका शासन रहा। इस संदर्भ में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि पहली जो है मुस्लिम शासिका कौन थी। तो आप जो है यहाँ रजिया सुल्तान, जिसका संबंध गुलाम वंश से था, और 1236 से 1240 तक उसका शासनकाल रहा। इसके बाद आ जाते हैं छठे शासक के रूप में, तो मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह जो है छठे शासक हुए, जिनका शासनकाल 1240 से 42 यानी 2 वर्षों का शासनकाल रहा। फिर 7वें शासक के रूप में अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसका शासन 1242 से 1246 तक रहा। 8वें शासक के रूप में नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद का शासन जो है 1246 से लेकर 1266 तक यानी 1266 तक रहा। इसने लंबे समय तक शासन किया। 9वें शासक के रूप में गियासुद्दीन बलबन। बलबन का भी जो है एक अच्छे शासक के रूप में जो है पहचान होती है गुलाम वंश की, और ये 1266 से लेकर 1286 तक जो है राजा बना रहा, सुल्तान बना रहा। और 10वां जो है इसका शासक कैकुबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स, ये जो है 10वां शासक के रूप में जाना जाता है, जो 1287 से लेकर 1290 तक रहा।
इस पर एक सवाल और भी हो सकता है कि गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए, तो गुलाम वंश में जो है शासकों की संख्या जो है कुल 10 हो गई, है ना। आप कितना कह देंगे, शासक की संख्या 10 हो गई। यदि आपसे कहा जाए कि जो है गुलाम वंश जो है का शासन काल कब से कब रहा, तो 1206 से लेकर 1290 तक इसका शासन काल रहा। यदि आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका संस्थापक था, और उसका शासन काल 1206 से 1210 था। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात हो सकती है रजिया सुल्तान के संदर्भ में। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका के रूप में 1236 से 1240 तक जो है रही। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ देख लिए कि गुलाम वंश का शासन काल 1290 में समाप्त हो गया, फिर एक नया वंश का जो है आरंभ हुआ। इस वंश को जो है खिलजी वंश के नाम से जो है जानते हैं। ये खिलजी लोग जो है का संस्थापक कौन थे, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है इस वंश के संस्थापक थे, और ये 1290 से 1296 तक जो है शासक रहे। उसके बाद द्वितीय शासक के रूप में अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी, लगभग 20 साल तक जो है इन्होंने शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारी जो है घटनाएं आप लोग ऐतिहासिक क्रम में पढ़े होंगे। तीसरे शासक के रूप में शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर का शासन जो है बस नाम मात्र का, 1316। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1316, 1316 और उसके बाद भी जो है 1316, यानी इस दौरान जो है सत्ता में तीव्र गति से जो है परिवर्तन आपको देखने को मिला। इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का शासनकाल 1316 से 1320 का रहा है। और पांचवें शासक के रूप में नसरुद्दीन खुसरव शाह, जो कि 1320 में ही जो है यानी एक वर्ष के लिए ही शासक रहे। तो इस तरह से फिर एक सवाल है कि कितने खिलजी वंश में कितने शासक हुए, तो खिलजी वंश में शासकों की संख्या 5 रही। खिलजी वंश का जो है काल क्या रहा, तो 1290 से लेकर 1320 का काल जो है खिलजी वंश का काल रहा, है ना। इसमें एक महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। फिर हम लोग जो है चले आते हैं अगले वंश की ओर, जो कि तुगलक वंश है। तुगलकों का शासन काल जो है 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक का रहा। 1320 से लेकर 1412 ईस्वी। इस वंश का जो है पहला शासक यानी इसका फाउंडर, तुगलक वंश का संस्थापक, वो था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इसका फाउंडर था, और ये 5 सालों तक शासन किया, 1320 से लेकर 1325 तक। द्वितीय महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद बिन तुगलक, नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, पागल बादशाह के रूप में। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 यानी लंबे समय तक शासन किया, और अपने उल जुलूल हरकतों के लिए भी जो है जाना जाता है। हालांकि एक अच्छा शासक था, लेकिन न जाने कब कौन सा फरमान निकाल दे, इसलिए जब कोई उल जुलूल फरमान जारी किए जाते हैं तो हम लोग उसको जो है कहावत के रूप में तुगलकी फरमान जो है कहते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक तीसरे शासक, 1315 से लेकर 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक जो है उनका शासनकाल रहा। फिर आते हैं गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, है ना, गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, और ये जो है 1388 से लेकर 1389 तक इसका शासन रहा। पांचवें शासक के रूप में अल्बू बकर। अल्बू बकर का शासन जो है 1389 से लेकर 1390 यानी एक वर्ष का शासन रहा। अल्बू बकर के बाद जो है आ जाते हैं हम लोग नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का शासन 1390 से लेकर 1394 यानी कि 4 वर्षों का जो है शासन रहा। सातवें शासक के रूप में अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जिनका शासन जो है 1394 ईस्वी, और यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं, यहाँ पर अंतिम दौर में जो है यहाँ पर फिर उसी तरह से रहा 94, 94 और 94। नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि इसके 8वें शासक थे तुगलक वंश के, 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक जो है उन्होंने शासन किया।
तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि तुगलक वंश में जो है कुल शासकों की संख्या 8 रही और इसका शासन काल जो है 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक का रहा। इसके बाद जो है चौथे वंश क्रम में आते हैं और चौथा वंश क्रम में जो है हम लोग सैयद वंश को देखते हैं। यहाँ सैयद वंश का जो है शासन काल 1414 से 1450 तक का जो है बताया गया है और इस वंश का संस्थापक खिज्र खान है। सैयद वंश का संस्थापक, प्रश्न यदि पूछा जाए कि सैयद वंश के संस्थापक कौन है तो जवाब होगा खिज्र खान और खिज्र खान का शासन 1414 से 1421 तक रहा है। दूसरा सैयद वंश का दूसरा शासक मुबारक शाह जो कि 1421 से 1434 ईस्वी तक जो है शासक रहा। तीसरा राजा मोहम्मद शाह जो कि 1434 से 1445 तक जो है शासक रहा और चौथा राजा जो है अलाउद्दीन आलम शाह जो कि 1445 से 1450 तक शासन रहा, जिसका शासन काल रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सैयद वंश जिसमें जो है शासकों की कुल संख्या कितनी है तो 4 है और इसका शासन काल क्या है 1414 से 1450 ईस्वी। और इस सल्तनत काल के अंतर्गत जो अंतिम और पांचवा वंश था उसको जो हम लोग लोधी वंश के नाम से जानते हैं। लोधी वंश का शासन काल 1451 से 1526 तक रहा। 1451 से 1526 आप लोग को पता होगा। 1526 में जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत की पहली लड़ाई में जो है आप जानते हैं इब्राहिम लोधी और जो है बाबर के बीच ये लड़ाई हुई थी जिसमें बाबर ने अपनी कुशलता का जो है परिचय देते हुए लोधी की एक विशाल सेना को हराकर जो है सत्ता में परिवर्तन ला दिया और यहाँ के बाद जो है लोधी वंश के बाद जो है एक नए वंश का जो है भारत में आगमन हो गया जिसे मुगल के नाम से जाना गया। मुगलों के बारे में भी हम लोग एक अलग वीडियो में जो है उसकी पूरी वंशावली को जो है समझेंगे, उसमें विभिन्न शासकों का जो शासन काल रहा उसको भी हम लोग समझेंगे। फिलहाल मैं लोधी वंश की बात कर रहा था। लोधी वंश का फाउंडर यानी कि जो इसका संस्थापक जो है बहलोल लोधी को कहा जाता है। बहलोल लोधी को जो है लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है और इसका शासन जो है 1451 से लेकर 1489 यानी 1489 ईस्वी तक जो है रहा है। इसके दूसरे शासक के रूप में जो है सिकंदर शाह लोधी। सिकंदर शाह लोधी का शासन काल 1489 यानी 89 से लेकर जो है 1517 का रहा है और जैसा कि मैंने बताया कि इस वंश का जो है अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोधी था। जानते हैं इब्राहिम लोधी अपने ही चाचा के द्वारा रचे गए षड्यंत्र का शिकार हुआ। उसके चाचा ने जो है बाबर जैसे जो है आक्रमणकारी लुटेरों को जो है भारत आने का निमंत्रण दिया। मंशा कुछ और थी लेकिन जो है सत्ता में पूरी तरह से परिवर्तन हो गया और इब्राहिम लोधी जो है 1526 का पानीपत का लड़ाई हार गया जिसके बाद जो है भारत में मुगलों का शासन हो गया। इब्राहिम लोधी का जो है शासन काल 1517 से 1526 ईस्वी का रहा। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है ये देखा कि लोधी वंश में कुल 3 शासक हुए, है ना, बहलोल लोधी, सिकंदर शाह लोधी और इब्राहिम लोधी और इसका राजवंश का काल जो है 1451 से 1526 तक रहा। तो एक बार जो है इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों को जो है एक बार हम लोग जो है चर्चा फिर से जो है दोहरा लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा परीक्षाओं के लिए जो है उपयोगी साबित होगी। और इसमें हम लोग को जो है याद रखना है कि सल्तनत काल का जो है समय क्या रहा। तो सल्तनत काल का समय जो है आप जैसा कि देख रहे हैं कि सल्तनत काल का समय 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का रहा। सल्तनत काल जिसमें 5 राजवंशों का शासन चला ये जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का जो है इनका काल रहा। प्रश्न ये भी हो सकता है कि सल्तनत काल में कितने राजवंशों का शासन रहा। तो आप देख सकते हैं कि 5 राजवंशों का शासन रहा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। और इसका क्रम भी आपको याद रखना है कि कौन पहले, उसके बाद कौन, तीसरा वंश कौन, चौथा कौन, पांचवा कौन। तो सबसे पहले जो है इसमें गुलाम वंश, फिर जो है खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी वंश का नाम आएगा। और फिर आप याद रखेंगे इसके संस्थापकों को।
जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक, जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का संस्थापक, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक, खिज्र खान जो है सैयद वंश का संस्थापक, और बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक था। इसके अलावा आप इन सब वंशों का जो शासन काल रहा वो पूरा शासन काल भी आपको जो है याद रहना चाहिए। 1206 से लेकर 1290, खिलजियों का जो है 1290 से लेकर 1320, उसी तरह तुगलकों का 1320 से लेकर 1412, सैयदों का 1414 से लेकर 1450, लोदियों का 1451 से लेकर 1526 तक का शासन काल रहा। इसके अलावा बीच में कुछ लोग आए जैसे रजिया सुल्तान, है ना, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, तो इन सब चीजों के, इन सब लोगों के बारे में भी जो है आपको जानकारी होना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।